Hello, very good morning, plus one student. I am here, Mr. Shivshant Sharma, your physics teacher. Today, I will discuss about the orbital velocity of the satellite. What about the satellite? What are geostationary satellite, polar satellite? We will discuss in the today topic. ऐसी हैवी बॉडीज, हेवनली नहीं बेटा, हेवनली प्लैनेट्स में आ जाएंगे। ऐसी हैवी बॉडीज मीन्स ऐसी बॉडीज जिनका मास क्यूब टन की फॉर्म है। ऐसी हैवी बॉडीज जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करे, उन हैवी बॉडीज को नाम हम देते हैं एज ए सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में नेचुरल सैटेलाइट हो सकते हैं एज वेल एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं उनको हम बेटा बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एंड जैसे मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। एंड ऑल द प्लैनेट्स दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सन। एनर्जी कहाँ से मिलती है किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए? वो एनर्जी डेवलप होती है बेटा, जैसे मून अगर अर्थ का सैटेलाइट है तो सैटेलाइट का मास कम होता है जिसका वो सैटेलाइट है उसके मास के कंपैरिजन में। तो मून का मास अर्थ के कंपैरिजन में कम है बेटा। तो इन दोनों के बीच में बीइंग मास, इन दोनों के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स क्या करेगा, सैटेलाइट को प्रोवाइड करवाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट भूखा प्यासा जो है वो चक्कर लगाना शुरू कर देगा अर्थ के अराउंड, अगर वो अर्थ का सैटेलाइट है। इसी तरह से बेटा हम क्या करते हैं, साइंटिफिक बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, जाके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, हम अर्थ सरफेस से अपनी तरफ से मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। एंड इन मैन मेड सैटेलाइट का नाम होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या आ जाते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ जाते हैं एंड पोलर सैटेलाइट आ जाते हैं। ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करें इक्वेटोरियल प्लेन के अबाउट, उन सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एंड जो पोलर ऑर्बिट में ऑर्बिट करे, नॉर्थ टू साउथ ऑर्बिट करे प्लेन में, एक वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ से पास करेगा उसके अबाउट वो रोटेट करें, इन द पोलर ऑर्बिट में रोटेट करें, ऐसे सैटेलाइट को हम बोलते हैं स्पाइन और पोलर सैटेलाइट, या फिर इनको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोलते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड फाइंड करेंगे। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं इनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इन सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ उतनी ही होती है, relative velocity of such artificial satellite और geostationary satellite with respect to अर्थ जीरो होती है। इसलिए इन सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी टर्म अराइज हो रही है बिकॉज ऑफ देयर जीरो relative velocity एंड जियो विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, जियो इट स्टैंड फॉर GEO, जियो इट स्टैंड फॉर अर्थ। तो ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो होती है उनको हम नाम देते हैं ऐसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कंडीशन क्या, बिल्कुल डिट्टो अर्थ की नकल करते हैं। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेते हैं, ये अर्थ के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेते हैं। एक जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ऑर्बिट करती है, ये वाले सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट ही ऑर्बिट करते हैं अराउंड द अर्थ। अनदर कंडीशन क्या, इनकी हाइट में अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर अबव होती है, ये इनकी हाइट। देन नाउ इन दिस आर्टिकल हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ऐसी स्पीड जिसके साथ सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। तो उस मोटिव के लिए बेटा मैंने क्या कर लिया, ये एक अर्थ अज्यूम कर ली, कैपिटल R रेडियस एंड M मास हो। इस अर्थ की सरफेस से मान लेते हैं कोई सैटेलाइट प्रेजेंट है h हाइट पर, तो सैटेलाइट ऑर्बिट करेगा अर्थ के अराउंड, कितनी स्पीड के साथ ऑर्बिट करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। सैटेलाइट का मास अगर हमने m लिया है तो सैटेलाइट के मास
मास एंड अर्थ के मास के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स सैटेलाइट को प्रोवाइड करवाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड उस सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ सैटेलाइट अर्थ के अंदर चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो बेटा देखो बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच में, Gmm ओवर कैपिटल M एंड स्मॉल m मास के बीच में सेपरेशन, r प्लस h है तो r प्लस h का स्क्वायर, एंड इन दोनों के बीच में ये वाला जो ये वाली जो ग्रेविटेशन फोर्स आ रही है, ये फोर्स क्या करेगा, पूरे का पूरा इस सैटेलाइट को प्रोवाइड करवाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स m v0 ओवर डिस्टेंस कितनी सैटेलाइट के अर्थ के सेंटर से r प्लस h, तो r प्लस h आएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो v0 की वैल्यू बेटा अगर हम सॉर्ट आउट करें तो यानी कैपिटल Gm ओवर r प्लस h। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर बेटा सैटेलाइट अर्थ के क्लोज ऑर्बिट कर रहा हो, तो जब सैटेलाइट अर्थ के क्लोज ऑर्बिट करेगा तो h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होगी, इसलिए r प्लस h जो है इसको अप्रोक्सीमेटली लिया जाएगा कैपिटल R के बराबर, ये कंडीशन अप्लाई करो, देन we will get this v0 equal to square root of Gm over R। Let this is equation number 2। आपने इस फार्मूले को लर्न करना है। दिस इज वन फार्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नाउ लेकिन स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, Gm ओवर R स्क्वायर, तो यहां से क्या करो Gm की वैल्यू फाइंड करके अप्लाई कर दो, तो v0 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ Gr स्क्वायर ओवर R, तो एक बार कैंसिल हो जाएगी, सो फाइनली वी विल गेट व्हाट, v0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल gr। अगर ये स्मॉल g की वैल्यू एंड r की वैल्यू को अगर हम अप्लाई करें तो v0 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है बेटा वो आएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, मीन्स अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक इट एज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। Now let us discuss another part, that is total energy of the satellite। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट हम किसका लेंगे बेटा, अर्थ का लेंगे, ये बच्चे लेंगे मैंने अर्थ, कैपिटल M मास वाली एंड R रेडियस वाली। सैटेलाइट इसके सेंटर से कितनी दूर, सरफेस से कितनी दूर प्रेजेंट, से यहां पर प्रेजेंट है hi, तो ये इसका ऑर्बिट आ जाएगा, एंड सैटेलाइट का रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना होगा, R प्लस h, ठीक। मास ऑफ द सैटेलाइट कितनी, स्मॉल m, कितनी स्पीड के साथ ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, से v0, तो v0 ऑर्बिटल स्पीड के कारण क्या होगा, सैटेलाइट की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के बीच में डेवलप होगी काइनेटिक एनर्जी। ये सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से कितनी दूर प्रेजेंट है उसके कारण डेवलप होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो सैटेलाइट जब इस r प्लस h रेडियस वाले ऑर्बिट के बीच में प्रेजेंट होगा तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होगी, सैटेलाइट की बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस उसी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन डेवलप होता है कि सैटेलाइट की इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के बीच में काइनेटिक एनर्जी कितनी है एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट वी विल मेक कैलकुलेशन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू अप्लाई कर देंगे बाद में। अब देखो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी बिकॉज ऑफ मोशन,
मोशन डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिटल मोशन डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा डेवलप हो रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। सैटेलाइट के मास एंड अर्थ के मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ये सारे का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, एम मास वाले सैटेलाइट को प्रोवाइड करवाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ सैटेलाइट भूखा प्यासा चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो जब सैटेलाइट h हाइट अबव होगा अर्थ सरफेस से, तो ये r कैंसिल कर देते हैं, m को रख देते हैं, तो m v नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा, g m ओवर r प्लस h, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर कितनी आ गई, g m ओवर ट्वाइस ऑफ r प्लस h, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो r प्लस h रेडियस वाले ऑर्बिट में जब सैटेलाइट ऑर्बिट करेगा तो उसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी होगी Gm ओवर ट्वाइस ऑफ r प्लस h। इसी r प्लस h रेडियस वाले ऑर्बिट में सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो डायरेक्टली हम मार्क कर देंगे यहां जैसे, तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, Gm ओवर ट्वाइस ऑफ r प्लस h, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस Gm ओवर r प्लस h। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन द ऑर्बिट हैविंग रेडियस r प्लस h। तो सॉल्व करें टोटल, तो we will find this, E will equal to this minus Gm over twice of r plus h. Clear? This is total energy of the satellite in the orbit having radius r plus h. in नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि सैटेलाइट अर्थ के साथ इज बॉन्डेड बाय द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। Dear students, in the next part, I will discuss height of geostationary satellite. Now, dear student, in the next part, I will find out height of geostationary satellite. मान लेते हैं अर्थ के सेंटर से या फिर अर्थ की सरफेस से कोई सैटेलाइट h हाइट पर प्रेजेंट है, तो ऑर्बिट करेगा सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना आ जाएगा, r plus h, r that is the radius of earth plus this distance, वो आ जाएगी radius of the orbit of the geostationary satellite। जब ये सैटेलाइट बेटा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो टाइम लगेगा उसको कैपिटल टी, एंड ये कैपिटल टी टाइम होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, circumference of the orbit over v naught, that is orbital speed। लेकिन circumference of the orbit, ऑर्बिट कितने रेडियस वाला है r plus h, तो circumference हो जाएगी 2 by times r plus h and speed v naught। लेकिन ये स्पीड v naught कितनी होगी, let it be equation number 1, what this v naught it will equal to gm over r plus h का अंडर रूट। अप्लाई करो ये वाली वैल्यू यहाँ जैसे
then we will get what? Capital T equal to 2 pi times r plus h पावर 1, ये रेसिप्रोकेट कर जाएगी r plus h की पावर 1/2 ओवर g m का रूट. So finally we will get what? Capital T equal to 2 pi times r plus h, ऐसे ही रख देते हैं. अब क्या करो, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करो. स्क्वायरिंग करेंगे तो टी स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर तो r प्लस h की पावर 2, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करेंगे r प्लस h ओवर दिस इज gm क्योंकि अंडर रूट है. सो वी विल गेट व्हाट? t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर gm इनटू r प्लस h की पावर 3. हमें क्या चाहिए? पाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से सॉल्व करते हैं. दिस विल गिव यू व्हाट? r प्लस h का क्यूब इट विल इक्वल टू gm into t square over 4 pi square. So r plus h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? gm t square over 4 pi square का क्यूब रूट. Now from here you try to solve the value of this h. तो h की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहां से r को दूसरी तरफ ले जाओ. सो फाइनली यू विल गेट व्हाट? h will equal to gm t square over 4 pi square की पावर 1/3 सॉरी माइनस कैपिटल R. लेकिन अब क्या करेंगे? इस gm को हम रिप्लेस करेंगे. बट small g that is equal to gm over r square. Therefore gm की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g r square. ये वैल्यू अप्लाई कर लो कहां पर? से इस ऊपर वाले की इक्वेशन में. Then finally we will get what? h equal to g r square t square over 4 pi स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस कैपिटल R. अगर बेटा इस रिजल्ट को मैं अर्थ के लिए चेंज करूं तो अर्थ के लिए मींस जियोस्टेशन सैटेलाइट के लिए चेंज करूं तो कैपिटल T के लिए कितनी? 24 आवर्स मींस इतने सेकंड. G की वैल्यू कितनी? 9.8. R की वैल्यू कितनी? दैट इज 6.4 into 10⁶ मीटर. अगर ये सारी वैल्यू है इस ऊपर वाले रिजल्ट में अप्लाई करो, इक्वेशन में अप्लाई करो, देन आई विल गेट व्हाट? कैपिटल H इक्वल टू 35962 किलोमीटर. क्योंकि पाई इज कांस्टेंट, t की वैल्यू ये वाले अप्लाई करेंगे, r रेडियस ऑफ अर्थ ये वाला अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करके वी विल गेट दिस. So this I can write it as 3600 kilometer. So this is the final expression for height of geostationary satellite. तो geostationary satellite की हाइट कितनी होती है अर्थ सरफेस से? That is 36,000 किलोमीटर. थैंक यू स्टूडेंट. और आप हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए बेटा सिंपली ये फार्मूला लर्न करें. अगर बच्चे ये फार्मूला आपको डायरेक्टली लर्न भी नहीं है तो सिंपली कॉन्सेप्ट क्या? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से कितने अबव h हाइट ले ली तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आ जाएगा अर्थ का रेडियस प्लस h. तो जब वो ऑर्बिट करेंगे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा कैपिटल T. कितनी स्पीड? ऑर्बिटल स्पीड के साथ. तो टाइम पीरियड टाइम स्केलर क्वांटिटी तो सर्कमफ्रेंस वो आ जाएगा 2 पाई इनटू r प्लस h ओवर v नॉट. v नॉट की वैल्यू अप्लाई करो, कैलकुलेशन करो फॉर h, देन फाइनली यू विल अराइव एट दिस रिजल्ट.
और इस रिजल्ट को चेंज कर दो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ की नकल करते हैं तो अर्थ अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लेती है 24 आवर्स। जी की वैल्यू, आर की वैल्यू अर्थ के लिए अप्लाई कर दें, देन फाइनली you will get approximate height of the geostationary satellite as 36,000 kilometer. Thank you student, have a nice